बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही डिफरेंट और एक एक्साइटिंग सी रेसिपी जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है और आप भी इसको स्नैक के तौर पे बहुत इंजॉय करेंगे। तो मून स्टार स्नैक्स बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। हाफ के जी मैंने लिए हैं पोटैटोज। आलू लिए हैं आधा किलो और इनको छीलकर मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इन आलूओं को मैं बॉयल कर लूँगी। आपने आलू छीलकर ही बॉयल करने हैं ताकि बाद में जब ये बॉयल हो जाएं तो छीलने में ये ठंडे ना हों, क्योंकि इनको जब हम मैश करेंगे तो गरम गरम आलू ही हमें मैश करने हैं। बॉयल करने के बाद आलूओं को मैं फोक के साथ इस तरह से मैश कर लूँगी। मैं यहाँ पर मैशर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर मैशर यूज़ करेंगे तो इसमें बड़े बड़े चंक्स रह जाएंगे और हमें ये बिल्कुल स्मूथ मैश किए हुए आलू चाहिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, 1 पिंच ऐड करेंगे सॉल्ट और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो इसको क्रिस्पी बनाएगा। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से एक डो हम गूंदते हैं वैसे ही हम इसको गूंद लेंगे। बहुत सॉफ्ट और स्टिकी सी डो इसकी बनेगी। डो गूंदने के बाद मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है ताकि हम इसको आसानी से बेल सकें। अब मैंने एक सरफेस ली है, बहुत ही साफ और नॉन स्टिक सरफेस लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक जो पिज़्ज़ा पैन है उसको उल्टा करके रखा है। नॉन स्टिक इसलिए ली है ताकि ये चिपके ना, क्योंकि ये डो थोड़ी सी स्टिकी है। तो इसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसको हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलेंगे इसको। तो यहाँ पर इसको मैंने बेल लिया है। अब मैं साइड से इसके जो किनारे हैं वो इक्वल कर लूँगी। नाइफ के साथ मैंने इसके जो अनइवन कॉर्नर्स हैं उनको कट कर लिया है ताकि ये चारों साइड से इवन हो जाए। कुकी कटर लिया है। राउंड कुकी कटर के साथ मैं इसमें से मून शेप कट कर लूँगी। आप चाहें तो आप कोई भी शेप कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मून और स्टार शेप कट कर रही हूँ। आप चाहें तो हार्ट शेप भी कट कर सकते हैं, फ्लावर शेप भी कट कर सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर स्नैक्स जो हैं फ्लावर और कुछ हार्ट शेप में भी कट किए थे, लेकिन ज़्यादातर मैंने यहाँ पर मून और स्टार शेप में ही कट किए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप एक एक शेप कट करते जाएंगे और साइड पर बटर पेपर पे मैंने मैदा डस्ट करके रखा है। इस बटर पेपर पे मैं ये शेप्स जो हैं ये यहाँ पर जोड़ती जाऊंगी।
ये काफ़ी स्टिकी सी डो होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा एहतियात से काम करना होगा ताकि ये ना तो नीचे चिपके और ना ही ये ख़राब हो। तो इस तरह से इसमें से सारे मून शेप की स्नैक्स मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर सारे मून शेप के स्नैक्स मैंने कट कर लिए हैं। इसी तरह से मैंने स्टार शेप भी कट कर ली है। इसके अलावा कुछ मैंने हार्ट शेप और कुछ फ्लावर शेप भी कट की थी। तो अब इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेटल हो जाए और उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे एक पैन में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, मीडियम गरम करेंगे ऑयल को और मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो और बहुत मीडियम भी ना हो, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे क्योंकि पोटैटोज़ जो हैं वो हमारे बॉइल्ड हैं। हमने सिर्फ इसको फ्राई करके ऊपर कलर ही देना है। तो इस तरह से इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर इनके ऊपर आ चुका है। अब मैं इनको यहाँ पर निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर यूज़ किया है ताकि ऑयल अच्छे तरीके से स्ट्रेन हो जाए। जब इनका ऑयल अच्छे तरीके से स्ट्रेन हो जाएगा तो इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है। इसको हम किचन टॉवल पे नहीं निकालेंगे। किचन टॉवल पे निकालने से ये थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे, इनकी क्रिस्पीनेस जो है वो नहीं रहेगी। तो अब इसी तरह से जो मैंने स्टार शेप स्नैक्स काटे थे वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसको नमकीन भी बना सकते हैं। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून शुगर स्किप करके आप इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर दें तो ये नमकीन स्नैक्स भी बन सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, आप बच्चों को बना कर दें। रेगुलर फ्रेंच फ्राइज़ की निस्बत ये बहुत बेहतर हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पर सारे स्नैक्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। मैं इनको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। इसमें अब मैं ऐड करूँगी डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने क्रश किया हुआ नारियल ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। ये दोनों चीज़ें ऐड करके इनको अच्छे तरीके से हम टॉस कर लेंगे ताकि ये नारियल और चीनी जो है इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। तो हमारे बहुत ही टेस्टी से पोटैटो के मून स्टार स्नैक्स रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। खाने में भी ये बहुत मज़े के थे। आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को बनाकर आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप चाय के साथ इसको एज अ स्नैक बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इनको नमकीन बना लें, आप चाहें तो इनको आप स्वीट बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी हमें अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।